हेमुशैलाभदेहं तनुजवन किसानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। हरि की तरह अनंत पवन सुत जग में हरि समान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान मुक्ति बल के हैं अतुलित धाम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, भगवान श्री राम की तरह उनके भक्त श्री हनुमान की कथा का भी कोई अंत नहीं है। भगवान राम की इन पर असीम कृपा है और जिस पर ये कृपा कर दे उसका तो फिर कहना ही क्या। हनुमान जी संकट मोचन कहे जाते हैं। इनकी आराधना, इनकी पूजा और इनके व्रत करने वाले कभी दुखी और दरिद्र नहीं होते। जिस तरह इन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की थी उसी तरह ये अपने भक्तों की भी सहायता करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। निर्बल के बल मारुति नंदन सबकी सुने पुकार। दुख दरिद्र अपराध पाप का सब करते संहार। भक्ति शक्ति गुण ज्ञान बुद्धि बल रिद्धि सिद्धि के दाता। उनके शरण शोक मिट जाए सारा सुख मिल जाता। भक्तों पर हैं बड़े दयालु राम भक्त हनुमान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। भक्तों, आज मैं आपको भक्त शिरोमणि हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनको सुनने मात्र से कलयुग में 100 युगों का पुण्य मिल जाता है। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वानर राजा हुए केसरी वानरों के महाराज। करते सुमेरु पर्वत पर थे एक छत्र वो राज। हो ब्रह्मा से इच्छा वर पाकर मन चाहा तन धरते। वानर रूप छोड़ करके वो मानव रूप थे धरते।
सुखी थी उनके सारे जग में था सम्मान। केसरी शासक बड़े महान, नीति के स्वयं बड़े विद्वान। केसरी शासक बड़े महान, नीति के स्वयं बड़े विद्वान। उसी वानरी का इस जग में हुआ अंजनी नाम। अंजनी सुंदर थी गुणवान, देव वानर दोनों के प्राण। अंजनी सुंदर थी गुणवान, देव वानर दोनों के प्राण। भक्तों, हनुमान जी की माता अंजनी जो इंद्रलोक में पूंजी स्थला नाम की अप्सरा थी, मुनियों से श्राप मिलने के कारण उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन उन्हीं मुनियों से उन्हें वरदान भी मिला कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। राजा केसरी व रानी अंजनी दोनों ही अपना जीवन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। कमी थी तो केवल एक संतान की। माँ अंजनी भोले शंकर की बड़ी पुजारिन थी। पुत्र प्राप्ति के लिए रानी अंजनी ने भोले शंकर की तपस्या की। उधर कैलाशपति अपने मन में सोच रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार कैलाशपति के मन में हुआ विचार, मैं विष्णु का भक्त, विष्णु की मुझ में भक्ति अपार। त्रेता युग में विष्णु धरा पर लेंगे नर अवतार। मैं उनका सेवक बन करके करूं तनिक उपकार। कौन सी ऐसी राह है जिससे आऊं विष्णु के काम। उमा से बोले शिव भगवान, धरा पर जाऊंगा प्रिय प्राण। उमा से बोले शिव भगवान, धरा पर जाऊंगा प्रिय प्राण। सज्जनों, भोले शंकर अपने मन में सोच रहे हैं कि विष्णु जी त्रेता युग में धरती पर नर अवतार लेने वाले हैं। मैं किस प्रकार उनका सेवक बनकर उनके साथ धरती पर रह सकता हूँ, किस प्रकार उनके कार्य में उनकी सहायता कर सकता हूँ। इधर अंजनी की तपस्या भी प्रबल हो चुकी थी। भक्तों, भोले शंकर प्रकट हुए और अंजनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। भोले शंकर ने कहा, अंजनी, तुम्हारी कोख से मेरे 11वें रुद्र तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वो सूर्य की तरह तेजवान और यशस्वी होगा। वो बालक विष्णु का सेवक और मेरा भक्त होगा। रानी अंजनी बहुत प्रसन्न हुई। उधर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए असुरों का राजा भस्मासुर भी तप में लीन था। सियावर
पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भस्मासुर असुरों का राजा शिव के तप में लीन, कई वर्ष बीते तप करते तन हो गया था क्षीण। हो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए त्रिपुरारी। बोलो भक्त कौन सा वर दूं, क्या है चाह तुम्हारी। जिस पर हाथ धरूं जल जाए, ऐसा दो वरदान। दे दिया शिव ने जब वरदान, पड़ा संकट में उनका प्राण। दे दिया शिव ने जब वरदान, बड़ा संकट में उनका प्राण। भस्मासुर की तपस्या पर प्रसन्न होकर शिव भोले ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, भस्मासुर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो वहीं भस्म हो जाए। भोले शंकर ने कहा, तथास्तु। वर मिलते ही भस्मासुर के तो विचार ही बदल गए। उसने वरदान की सत्यता को जानने के लिए शिव पर ही उस वरदान को आजमाने का विचार किया। सोचा भोले को जलाकर पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर क्या था, भस्मासुर शिव के पीछे दौड़ने लगा, शिव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भोले शंकर को इस प्रकार भागते हुए देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि ये मेरा मित्र केवल नाम का ही नहीं, वास्तव में ही भोला है। बिना सोचे समझे ही किसी को भी वर देकर स्वयं को संकट में डाल लेता है। शंकर भोले को भस्मासुर से बचाने के लिए भगवान विष्णु एक सुंदर सी नारी का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने आ गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चमक चमक छम 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 करती एक सुंदरी आई, भस्मासुर के आगे आकर धीरे से मुस्काई। भस्मासुर मोहित हो करके बोला, सुंदर नारी मुझसे करो विवाह, अभी तुम ले लो वसुधा सारी। नारी बोली संग नाचो तो लूंगी बातें मान, असुर ने मानी उसकी बात, रख लिया अपने सिर पे हाथ। असुर ने मानी उसकी बात, रख लिया अपने सिर पे हाथ। भक्तों, विष्णु भगवान के उस मोहिनी रूप को देखकर भस्मासुर मोहित हो उठा। उस सुंदर नारी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उस मोहिनी ने भस्मासुर के सामने एक शर्त रखी, सुनो, जैसे जैसे मैं नृत्य करूं वैसे तुम्हें भी नृत्य करना पड़ेगा। भगवान विष्णु नृत्य करते रहे और भस्मासुर उनका अनुसरण कर रहा था। नृत्य करते करते उस मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा। ये देखकर जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसी क्षण वो भस्म हो गया। परंतु भक्तों, मोहिनी को नृत्य मुद्रा में देखकर भगवान शंकर का भी काम जागृत हो गया। सोचने लगे कि इस अंश का क्या किया जाए। इतने में उन्हें अंजनी को दिया हुआ पुत्रवती होने का वरदान याद आ गया। भगवान शंकर ने पवन देव को बुलाया और आदेश दिया कि इस अंश को अंजनी के पास ले जाइए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नदी किनारे अंजनी बैठी शिव का ध्यान लगाए, पवन देव आ गए वहीं पर शिव का अंश उठाए।
सुहागन थी नारी। पवन देव का कार्य देख कर मुस्काए त्रिपुरारी। देकर के वरदान पुत्र का पवन किए प्रस्थान। हुआ पूरा शिव का अभियान, पवन को भी दिलवाए मान। पूरा शिव का अभियान, पवन को भी दिलवाए मान। भक्तों, पवन देव वरदान देकर चले गए। अंजनी ध्यान मग्न ही बैठी थी। उसी समय उसकी गोद में प्रसाद से भरा पत्ते का दोना चील के पंजे से छूटकर आ गिरा। अंजनी को भूख लगी थी, उन्होंने उस प्रसाद को खा लिया। भक्तों, ये वो प्रसाद का दोना था जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद महाराज दशरथ ने रानियों को खाने के लिए दिया था। सज्जनों, इसी आधार पर हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी का भाई माना जाता है। समय बीता और चैत्र मास में सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा चैत्र के दिन था मंगलवार। शिव के रुद्र रूप 11वें लेकर के अवतार। ओ वानर राज केसरी के घर जन्म लिए हनुमान। पवन देव के वर से जो कहलाए पवन कुमार। पुत्र को पाकर उन दोनों को मिला जग में सम्मान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शंकर की कृपा से वानर राज केसरी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियां ही खुशियां झूमने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, मुनियों ने जय जयकार किया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से दशों दिशाओं को आनंदित कर दिया। हनुमान जी का बचपन बीतने लगा। बालपन में हंसना, उछलना, कूदना, किलकारियां मारना केसरी और अंजनी का मन मोहने लगा। उगते हुए सूरज की लाली को देखकर बालक हनुमान बहुत खुश होते थे। अपनी नन्ही नन्ही बाहें उठाकर उसे पकड़ने का प्रयास करते थे। मन में सोचते, ये लाल लाल फल बहुत अच्छा होगा, अगर ये मिल जाए तो खेलने और खाने दोनों के काम आएगा। समय बीतता जा रहा था। अंजनी की उम्र समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। बालक हनुमान अभी 3 साल के थे। एक दिन अंजनी सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ममता के मन उभरी पीड़ा भर आए जल नैना। देख रही थी लालन का मुख, बीत रही थी रैना। कर जाएगा, मेरी उम्र हो गई पूरी, कल जीवन जाएगा। सूरज के नभ पर आते ही निकल जाएंगे प्राण। अंजनी नारी सती महान, उसे था अपनी मृत्यु का ज्ञान। अंजनी नारी सती महान, उसे था अपनी मृत्यु का ज्ञान। भक्तों, अंजनी की उम्र पूरी हो चुकी थी। उसे ऋषियों की बताई हुई बात याद थी, कल सूरज निकलने के साथ ही उसके प्राण निकल जाएंगे। ये सोचकर वो दुखी हो गई थी। छोटा सा अबोध बालक
माता बहीन होकर दर दर की ठोकरें खाएगा। न जाने उसके बाद उसके बच्चे पर क्या बीतेगी। ये सोचकर अंजनी की आंखों से आंसू छलके और बालक हनुमान के शरीर पर गिर पड़े, जो माँ अंजनी की गोद में सो रहे थे। पानी की बूंद गिरते ही बालक की आंख खुल गई। माँ का उतरा चेहरा, आंखों में आंसू देखकर बालक ने जिद करके पूछ लिया, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माँ किस लिए रो रही है, तू क्यों उतरा है चेहरा। मन में कोई पीर छुपी है, दुख है कोई गहरा। मेरी कसम तुझे है मैया, मुझसे सच सच बोल। तेरे दुख के पलड़े में ये जीवन दूंगा तोल। एक बार कह दे तू मैया, तज दूं अपने प्राण। दुखी हो गए पुत्र हनुमान, उन्हें माँ का कितना था ध्यान। दुखी हो गए पुत्र हनुमान, उन्हें माँ का कितना था ध्यान। बालक हनुमान बार बार माँ अंजनी से जिद करते हैं। बालक के जिद के आगे माँ को झुकना पड़ता है। माँ अंजनी हनुमान को अपने मृत्यु के बारे में बताती है कि सुबह सूरज के निकलते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रापग्रस्त नारी हूँ लल्ला, उम्र हो गई पूरी। मृत्यु और जीवन में अब तो थोड़ी सी है दूरी। किसे पुकारेगा मैया, जब कल मैं मर जाऊंगी। दुखी हो रही हूँ तुझसे मैं, सुबह बिछड़ जाऊंगी। सूरज के संग मृत्यु काल है मेरा कल हनुमान। अभी तुम बालक हो नादान, कहाँ पाओगे माँ हनुमान। अभी तुम बालक हो नादान, कहाँ पाओगे माँ हनुमान। माँ अंजनी की बातें सुनकर हनुमान जी माँ से कहते हैं कि माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए तू क्यों चिंता करती है। सूरज जब निकलेगा तभी तो तुम्हारी मृत्यु संभव है ना। मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूंगा। मैं तो कब से इसे खा जाने की सोच रहा हूँ। भक्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो होनी भी अनहोनी में बदल जाती है। बालक हनुमान इतना कहकर आकाश की ओर उड़ चले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उड़े गोद से केसरी नंदन, पहुँच गए आकाश। बैठ गए सूरज के रथ पर, कपि को था उल्लास। अमावस का दिन था, वो राहु चला था घर से। देख राहु को टूट पड़े, कपि राहु भागा डर से। सूरज खाने कौन आ गया, कपि बालक बलवान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर जैसे ही राहु पर झपटे,
तो राहु इंद्र इंद्र चिल्लाते हुए भागे। भक्तों, ये वही दिन था जिस दिन राहु भी सूरज को ग्रहण करने के लिए जाते थे। हनुमान जी के बल को देखकर राहु सीधा इंद्र के पास पहुंचे और वो इंद्र से बोले, देवराज इंद्र, आपने तो मुझे सूर्य को ग्रहण करने का वरदान दिया था, परंतु वहां तो आज एक कपि बालक सूर्य पर अधिकार जमाए बैठा है। इंद्र ने कहा, चलो देखते हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ राहु को साथ लेकर चल पड़े। जब तक वो वहां पहुंचते, पवन पुत्र सूरज को निकल चुके थे। तीनों लोक में अंधेरा छा गया था। ऐरावत को देखकर अंजनी लाल ने समझा, शायद ये भी कोई फल है। वो ऐरावत को पकड़ने के लिए झपटे। इंद्र ये देखकर घबरा गए। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवराज ने वज्र से बालक की ठुड्डी को तोड़ा। चोट लगी जब हनुमान को, सूरज को तब छोड़ा। नभ से गिरे अंजनी सुत तो पवन भुजा फैलाए। एक गुफा में कपि बालक को पवन देव ले आए। पवन वेग को बंद कर दिए, क्रोध हुआ बलवान। ये था सब विधि प्रबल विधान, कपि को मिलना था वरदान। था सब विधि प्रबल विधान, कपि को मिलना था वरदान। देवराज इंद्र के वज्र से पवन पुत्र की ठुड्डी पर, जिसे हनु भी कहते हैं, चोट लगने से उसका मुख खुल गया और मुख खुलने के कारण सूरज मुख से निकलकर भाग खड़े हुए। चोट से घायल होकर अंजनी लाल मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिरने लगे। पवन देव ने बालक को गिरते देख अपनी बाहें फैलाकर हनुमान को बाहों में थाम लिया और उसे लेकर एक गुफा में चले गए। बालक की हालत देखकर पवन देव को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी, जिसके कारण तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सबका दम घुटने लगा। सभी देवता व्याकुल होकर पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा। ब्रह्मा जी का स्पर्श पाते ही बालक हनुमान की मूर्छा टूटी। सारे देवताओं के निवेदन पर पवन देव ने फिर से बहना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर पवन सुत हनुमान को वरदान दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्म शस्त्र से मुक्त हो गए, ब्रह्मा का वर पाए। वज्र मुक्त कर दिया इंद्र ने, बजरंगी कहलाए। विश्वकर्मा ने मैंने जो भी अस्त्र बनाए, हानि नहीं होगी बालक को, महावीर कहलाए। सूर्य देव ने कहा मैं इसको दूं विद्या का ज्ञान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और बोले, पवन देव, ये बालक अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा। इस बालक की गति मन के समान तीव्र होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी। राम रावण युद्ध में राम की सहायता करेगा। आज से इस बालक को महावीर, बजरंग बली, अतुलित बलधामा और हनु प्रहार झेलने के कारण हनुमान के नाम से जाना जाएगा। भक्तों,
मां अंजनी के मृत्यु काल की घड़ी में अंजनी लाल ने सूरज को निगल लिया था, जिससे मृत्यु की घड़ी समाप्त हो गई थी। अब अंजनी मर नहीं सकती थी। बेटे के इस कार्य पर मां अंजनी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने लाल को गोद में उठा लिया और माथा चूमने लगी। भक्तों, इस प्रकार मां अंजनी के प्यार दुलार से बालक हनुमान का पालन पोषण होने लगा। मां अंजनी हनुमान से कहती हैं कि वो गुरुदेव सूर्य के पास जाकर विद्या ग्रहण करे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुबह उदय होकर जब सूरज आसमान पर चलते, उनके साथ अंजनी के सुत ज्ञान सीखते चलते। शनि और यमराज सूर्य की दो नटखट संतानें, पवन पुत्र के गुरु भाई थे, गुरु सूर्य को माने। अंजनी लाल स्वयं नटखट थे, बल का था अभिमान। लड़कपन से पौरुष बलवान, जानते थे हैं कर्म प्रधान। लड़कपन से पौरुष बलवान, जानते थे हैं कर्म प्रधान। बालक हनुमान गुरुदेव सूर्य के पुत्र शनिदेव व यमराज के साथ सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक उनके साथ साथ रहते। गुरु पुत्रों के साथ मिलकर गुरु सूर्य से शिक्षा ग्रहण करते। बालक हनुमान बड़े ही नटखट थे। सुमेरु पर्वत पर मुनियों के आश्रम में खेला करते थे। उछल कूद उत्पात मचाना, कभी हवन कुंड में पानी डाल देना, कभी फुलवारी के पौधों को तोड़ देना। सारे मुनि तंग आ गए थे। एक दिन क्रोध में आकर मुनियों ने अंजनी लाल को श्राप दे दिया। हे कपि बालक, तुझे जिस बल पर इतना अभिमान है, जा तू वो बल ही भूल जाए। माता अंजनी ने सुना तो वो भागती हुई मुनियों के आश्रम में आई और पैरों में गिर पड़ी, रोकर विनती करने लगी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्षमा करो मुनिवर बालक को, ये तो है नादान। ऐसा श्राप न दो जिससे ये रह न सके बलवान। बोले अंजनी सुनो, तुम श्राप न वापस जाए। कोई याद दिलाएगा जब इसको बल आ जाए। अतुलित बल का स्वामी है ये, होगा इसको ज्ञान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। बालक हनुमान के नटखट स्वभाव से तंग आकर मुनियों ने बालक को श्राप दे दिया। साथ ही मां अंजनी से यह भी कह दिया कि जब कभी कोई हनुमान को इसके बल की याद दिलाएगा, इसका बल वापस आ जाएगा। और भक्तों, जब सीता की खोज करने के लिए लंका जाने की बात आई तो जामवंत ने हनुमान को उसके बल का ज्ञान कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, जामवंत कहे सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। हे महाबली हनुमान, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? राम काज करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। सज्जनों, स्वयं भगवान विष्णु नर रूप में राम अवतार ले चुके थे। भोले शंकर सोचने लगे
कि भगवान की सेवा में मेरा 11वां रुद्र हनुमान कैसे पहुंचे। उन्होंने मदारी का रूप धारण किया और वानर हनुमान को साथ लेकर खेल दिखाने अयोध्या राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। डम 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 डमरू बाजे, नाचे भोले शंकर। नाच रहा है राजद्वार पर भोले के संग वानर। दशरथ की गोदी में बालक राम बहुत मुस्काए। नारायण भोले की लीला कोई समझ न पाए। झूम रहे थे देख राम को कपि बालक हनुमान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। भक्तों, भगवान शिव बालक हनुमान को लेकर अयोध्या में दशरथ के दरबार में पहुंचे। राम जी को वानर बालक बहुत अच्छा लगा। राम जी ने हट किया तो महाराज दशरथ ने मदारी से उस वानर बालक को राम जी के साथ खेलने के लिए ले लिया। भोले शिव मन में बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान को राम के पास छोड़कर शिव भोले चले गए। राम और हनुमान दोनों बहुत प्रसन्न थे। आपस में बड़ी मित्रता हो गई। भक्तों, आपको याद है ना, माँ अंजनी ने जो प्रसाद खाया था, इसी कारण हनुमान जी को राम जी का भाई भी माना जाता है। जीवन के कई प्रसंगों में राम जी ने हनुमान के लिए भाई से बढ़कर उपमा दी है। इस तरह दिन बीतने लगे। बचपन में ही हनुमान अपने प्रभु राम के पास पहुंच गए थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा हेतु महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ वन लेकर जाने लगे, तब श्री राम ने हनुमान को एकांत में बुलाकर वन में चले जाने के लिए कहा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र मुनि के संग अब मैं जाता हूँ वन में। तुम भी अब जंगल में जाओ, दुख मत करना मन में। कारण है वीर पुरुष जीते हैं जीवन, ये सारा जगरण है। इस हेतु हम मिलेंगे दोनों प्रिय बंधु हनुमान। हृदय में जान रहे थे राम, सहायक हैं मेरे हनुमान। हृदय में जान रहे थे राम, सहायक हैं मेरे हनुमान। सज्जनों, राम को कैकई द्वारा जब वनवास मिला तो हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर एक बार फिर मिले। उसके बाद बाली को मारना, सुग्रीव को राजा बनाना तथा वानरों की सहायता से सीता जी की खोज करवाना श्री राम ने हनुमान जी की सहायता से ही किया था। हनुमान जी बड़े बलशाली थे। लंका में उन्होंने शनिदेव पर किस प्रकार उपकार किया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब सीता को खोज रहे थे लंका में हनुमान, शनि की दशा देख कर मन में बहुत लगा अपमान।
मुक्त कर दिए शनि को, शनि कहे हनुमान मैं भी दूंगा साथ तुम्हारा, मुझसे भी लो काम। कहे पवन सुत राख बना दो सोने का ये धाम। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के है अतुलित धाम। भक्तों, जब सीता माता को खोजते समय हनुमान जी की भेंट शनिदेव से हुई, तो उस समय शनि जी की दशा को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। शनिदेव रावण की लंका में कैद थे। शनि हनुमान जी के गुरु भाई भी थे। हनुमान जी को उन पर दया आई और उन्होंने शनि जी को रावण की कैद से मुक्त करवा दिया। जब हनुमान जी ने लंका को जलाना आरंभ किया तो उनके सामने एक विकट समस्या थी। सोने की दीवारें आग की लपटों में जलने के बजाय चमकने लगती थी। हनुमान जी को परेशान देखकर शनिदेव जी ने उस सोने की लंका की दीवार पर अपनी दृष्टि डालना आरंभ किया। क्षण भर में सारी लंका राख हो गई। हनुमान शनि महाराज के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि को वरदान दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बड़ा सहयोग किया है तुमने शनि महाराज, राम काज पूरा करवाया, क्या दूं तुमको आज। ओ शनि बोले मेरा तो जग में अच्छा नहीं है नाम, अपने साथ मुझे दिलवाओ जग वालों से ये मान। तुम मेरे गुरु भाई हो, शनि जग देगा सम्मान। दिए शनि को कपिवर वरदान, मेरे संग पाओगे सम्मान। ये शनि को कपिवर वरदान, मेरे संग पाओगे सम्मान। राम भक्त हनुमान शनि महाराज के सहयोग से अति प्रसन्न हुए और बोले, शनिदेव तुमने मेरे प्रभु के कार्य में बड़ी मदद की है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उत्तर में शनिदेव जी बोले, मित्र हनुमान मुझे इस जग में सम्मान दिलाएं। इसीलिए भक्तों, आज जब हनुमान जी को तेल चढ़ाया जाता है उसमें काला तिल या काला उड़द डाला जाता है, वो शनि का हिस्सा है। हनुमान जी के साथ उनकी पूजा में शनिदेव जी को भी मान दिया जाता है। शनिदेव को वरदान देकर हनुमान माँ सीता के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लंकापुरी जलाकर जिस पल आए हैं हनुमान, माँ सीता के चरण कमल में झुक के किए प्रणाम। ओ सीता ने सिंदूर निकाला, माथे तिलक लगाया, अष्ट सिद्धि नवनिधि का वर दे अपना पुत्र बनाया। इतना सुंदर ये क्या है माँ, पूछ लिए हनुमान। तिलक लगते याद आए राम, वस्तु ये कोई बहुत महान। तिलक लगते याद आए राम, वस्तु ये कोई बहुत महान। माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उनके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया। हनुमान जी ने माँ सीता से पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ सीता ने बताया कि ये सिंदूर का तिलक है जो प्रभु राम को बहुत प्रिय है।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये सिंदूर तिलक है बेटा प्रभु के मन ये भाए, थाल सिंदूर देख कर उनका मन सुख से भर जाए। पवन पुत्र ने मन में सोचा बदन लाल कर लूंगा, मैं सिंदूर लेप कर तन पे प्रभु के पास रहूंगा। प्रभु सिंदूर निहारेंगे मैं देखूंगा श्री राम, हृदय में ठान लिए हनुमान न छूटेगा संग अब श्री राम। हृदय में ठान लिए हनुमान, न छूटेगा संग अब श्री राम। भक्तों, पवन पुत्र कितने भोले हैं ये सुनकर कि ये सिंदूर का तिलक राम जी को बहुत प्रिय है, तो मन में सोचने लगे क्यों ना मैं अपना पूरा शरीर ही सिंदूर से लाल कर लूं। यदि एक छोटा सा तिलक देखकर उन्हें इतनी खुशी होती है, जब मेरा पूरा शरीर सिंदूर में लाल हुआ देखेंगे तो कितनी खुशी होगी। भक्तों, भक्ति जब सीमा पार कर जाती है तो भक्त अबोध बालक की तरह निश्चल व नादान हो जाता है। ऐसे भक्त परमहंस कहे जाते हैं। इसीलिए भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर भी लगाया जाता है। जो लोग हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाते हैं, उन भक्तों से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पर तुरंत कृपा करते हैं। हनुमान जी को मदार के फूल और पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसका कारण है वो शिव के अंश और 11वें रुद्र हैं और भोले को मदार धतूर बहुत प्रिय है। प्रिय भक्तों, हनुमान जी कलयुग में जागृत देव हैं, वो आज भी हमारे बीच में हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब तक राम कथा है जग में तब तक हैं हनुमान, संतों के हैं बहुत हितैषी महावीर बलवान। जहाँ राम की चर्चा होती वहाँ रहे हनुमान, जग की रक्षा करें हमेशा अमर वीर बलवान। जो श्रद्धा विश्वास करे उसकी सुनते हनुमान, ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। ज्ञान के सागर है हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या छोड़कर बैकुंठ धाम जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रिय मित्र, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। इस बात पर तुम दुख मत करना, ये संसार मेरी रचना है, इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। दुखियों के दुख दूर करना, भक्तों की सहायता करना। जब तक संसार में राम कथा होती रहेगी तब तक तुम इस संसार में रहना। कलयुग में तुलसीदास जी पर भी हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई। उन्होंने तुलसीदास जी को स्वयं तो दर्शन दिए ही, साथ ही उन्हें प्रभु राम और लक्ष्मण जी के भी दर्शन कराए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। सज्जनों, आज भी चैत्र की रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाने हनुमान जी अयोध्या आते हैं। जामवंत के वेश में
ऋषि मुनि साधु संतों को अपने हाथों भोजन करवाते हैं। हनुमान जी सदा हमारे बीच में हैं, लेकिन केवल हम अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से ही उन्हें पहचान सकते हैं। भक्तों, हनुमान जी की पूजा का दिन मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार है। यूं तो हर पल उनकी आराधना की जाती है। 40 मंगलवार यदि तेल सिंदूर चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा की जाए तो भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी की चालीसा पढ़कर व्रत यदि उद्यापन किया जाए तो संसार की दुर्लभ वस्तुएं भी सहज प्राप्त हो जाती हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा जो बाँचे वो सब सुख पा जाए। धन वैभव यश कीर्ति जग में सुख सम्मान दिलाए। जो बजरंग बाण पड़ते दुश्मन उनके मर जाएं। हनुमान बाहुक पढ़ करके तन के कष्ट मिटाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता संकट मोचन है हनुमान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, बुद्धि बल के हैं अतुलित धाम। भक्तों, आज विश्व के हर कोने में, हर गली कूचे में हनुमान जी का मंदिर है। हर घर में उनकी पूजा होती है। उनके भक्त असंख्य हैं। हनुमान जी की पूजा से भक्तों को बल, विद्या, बुद्धि, शक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। इनकी महिमा अनंत है। भक्तों, भक्ति में भाव होता है, तर्क में नहीं। भगवान श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं, तर्क से नहीं। प्रिय भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कथा अनंत है। इस कथा को कहने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो स्वयं हनुमान जी हमें क्षमा करें। बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। पवन पुत्र की कथा सुनाए सबका हो कल्याण। हरि की तरह अनंत पवन सुत जग में हरि समान। ज्ञान के सागर हैं हनुमान, मुक्ति बल के हैं अतुलित धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन